अरे मीर कहाँ है तू यार? कहाँ रह गया? जल्दी आना इधर पहले। भाई मुझे आपसे बात करनी है। क्या है भाई, आप जो ये शादी कर रहे हो, क्या ये सच में कर रहे हो या सिर्फ एक दिखावा है? किस हक से सवाल पूछ रहे तुम मुझसे? मेरी बीवी की बहन से आपकी शादी हो रही है। भाई आप जिससे मर्जी शादी करो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप शादी इशिता भाभी से कर रहे हो, और जब तक इशिता भाभी की बात है तो मुझे उनकी फिक्र है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि रिश्ते बदल चुके हैं। तू मेरा साड़ू बनेगा। पहले बाला सर खाता था, अब तू भी। लेकिन बात पता है अजीब कौन सी है? एक तरफ तू कहता है कि मेरी शादी तेरी बीवी की बहन से हो रही है, और अब भी उसे इशिता भाभी बुला रहा है। इसका मतलब समझा? बड़ा शौक है साड़ू बनने का तुझे। छोटा रहेगा और हमेशा डोमिनेट करूंगा तुझे, समझा? सब कुछ कितना बदल गया है। तू वापस घर आ गया, हमारा रिश्ता सुलझ गया। शगुन, किसी ने सोचा था कि शगुन इतना बदल जाएगी? जो औरत सिर्फ अपने बारे में सोचा करती थी, खुद गर्ज हुआ करती थी, आज उसका दिल इतना बड़ा है कि मुझसे आके कहती कि इशिता से शादी कर लो ताकि रूही हमेशा के लिए यहाँ जाए। उसका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। पीहू, त्रिशा के मामा को तंग मत करना, टाइम पे सो जाना। बी अ गुड गर्ल, ओके? एंजॉय योर पजामा पार्टी, लव यू, बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू शगुन। मैं इतना खुश हूं आज। तुमने रमन भाई और इशिता भाभी की शादी के लिए हाँ कर दी। मैं जानता हूँ शगुन, तुम्हारे लिए डिसीजन लेना आसान नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम रमन भाई से शादी करना चाहती थी, और तुम कितने सालों से इस घर में रह रही हो। पीयू को तुमने इतना प्यार दिया, इतने पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद तुमने ये जो डिसीजन लिया कि रमन भाई और इशिता भाभी शादी कर लें। आई एम सो हैप्पी, मुझे तुम पे गर्व है शगुन। वेल डन। आई एम आल्सो रियली हैप्पी, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि घर में सब खुश है। सब तुम्हारे कारण। श्रीमान, मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है। कहाँ है आपकी बेटी? मीका, फटाफट इशिता को फोन लगा, पता कर किधर है ये दोनों। कब से वो और रूही गए हुए हैं। उन्होंने भी कहा उन दोनों को शॉपिंग के लिए भेज दिया, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आएंगे। आका का फोन ही आउट ऑफ रेंज है। अरे रूही आ गई। रूही तुम कहाँ रह गई थी? पंडित जी वेट कर रहे हैं शिमा का। कहाँ पर थे तुम लोग? वाह, इशिता वापस घर आ गई, मुझे वहां छोड़ के। वेरी नाइस। क्या शिमा तुम्हारे साथ नहीं आई है? नहीं। तो फिर इशिता किधर है? मुझे नहीं पता। हम लोग ज्वेलरी स्टोर गए थे, वहाँ हमने ज्वेलरी सिलेक्ट की, और उसके बाद हमें पार्लर जाना था। हम पार्लर गए और फिर वहाँ जाके उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ 2 मिनट का काम है, तो वो बाहर चली गई। फिर मेरा हेयर वॉश हो गया, सब कुछ हो गया, और मैं बाहर आके उन्हें ढूंढने लगी। इनफैक्ट मैंने उनका वेट भी किया, पर वो कहीं थी नहीं। तो मुझे लगा कि वो घर आ गई होंगी। एंड उनका तो फोन, बैग, ये सारा सामान मेरे पास ही है। रूही, इशिता तुम्हें छोड़ के कभी नहीं आएगी, तुम जानती हो। उसका सारा सामान तुम्हारे पास है, वो घर नहीं आई है। There has to be something wrong यार। जाते समय तुमको कुछ बोला होगा ना, किधर जा रही है, क्या कर रही है, क्या करने के लिए बाहर जा रही है, कुछ तो ऐसा याद करो। नहीं पार्टी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो 2 मिनट बाहर जाके वापस आ जाएंगी, लेकिन वो आई ही नहीं। अरे अम्मा, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे। रूही, तुम जानती हो ना तुम्हारी शिमा कैसी है। कोई मिल गया होगा रास्ते में मदद के लिए, उसकी मदद करने रुक गई होगी। शील कम बैक, तुम जानती हो उसे यार। हाँ राइट, मुझे पता होगा ना, 7 साल से जो मैं उनके साथ रह रही थी। रूही, तुम्हें सारी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना बेटा, ऊपर चलो चेंज कर। हाँ, मुझे भी चेंज करना था।
अरे कुछ नहीं होगा अम्मा, आ जाएगी वो। मैं पता करता हूँ कहाँ है वो, डोंट वरी, रिलैक्स। भाई भाभी और बस कहाँ है यार? 7 साल बाद भी मदरसा सुधरी नहीं, पता नहीं कहाँ है, ना शॉप में है ना क्लिनिक में है। उसको पता है आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी पता नहीं कहाँ है। भाई भाभी ठीक तो होगी ना? अबे उसको क्या होगा? उसके चक्कर में तो दुनिया परेशान है। शामत आई किसी की उससे पंगा लेकर, कोई जरूरतमंद मिल गया होगा, उसकी मदद करने बैठ गई होगी। काम धंधा छोड़ दिया, मदर टेरेसा बनने का बड़ा शौक है तेरी मदरसा पर। तुझे क्या हो गया? आ जाएगी वो। भाई आप समझ नहीं रहे हो। भाई निधि, आप बोल रहे हो कि निधि भी है, वो भी कुछ कर सकती है। मैं समझा नहीं, मतलब भाई निधि ये बात जानती है कि अगर आपकी और रिशिता भाभी की शादी होगी तो रूही हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगी, और ये चीज वो कभी नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि रूही अगर यहाँ आ गई तो सब खत्म। पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ? भाई निधि से तो हम पूछ नहीं सकते, पर अशोक है ना, अशोक से मैं पूछता हूँ जाके, एक बार कोशिश करता हूँ, उससे बात निकालने की ट्राई करता हूँ। मैं चलता हूँ तेरे साथ, प्लीज। नहीं भाई आप प्लीज, आप। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी में वेट करूंगा, प्लीज मेरे साथ चल प्लीज। चलो। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मुहूर्त का टाइम निकल चुका है, मैं ही चलता हूँ। नमस्कार। अंकल जी मैं भी निकलता हूँ। ईशो मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, मैं उन्हें फोन करता हूँ, देखता हूँ पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ पुत्र, तू पता कर। चलो आले। आपको क्यों जल्दी है इतनी जाने की? शायद मुझे पता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इशिमा को गुम कराने में आपका हाथ है। What? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, और शायद आप दोनों को ना समझ में भी आ गया होगा। लिसन, मेरी इशिमा को ना चुपचाप आप वापस कर दीजिए, नहीं तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आदि क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया? क्यों? तुम लोग ऐसा नहीं करवा सकते? तुम तो वैसे भी इस शादी से ना खुश थी ना, क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारे अप्पा ना दुखी हो जाए। आदि क्वाइट इनफ, बहुत हो गया, तुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तू क्या बोल रहा है? अब चुप हो जा। आदि, तुम क्या बोले जा रहे हो? चिट्ठी मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि How dare you, Mr. आदित्य भल्ला? शांत हो जाओ प्लीज, इट्स ओके। एक मिनट अम्मा, चलो यहाँ से। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। हम अम्मा के लिए और उनकी शादी के लिए बहुत खुश हैं। यहाँ हम उनकी खुशियों में शामिल होने आए, पता किस लिए? क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो, इसलिए तुम्हें जलन होती थी ना जब इशिमा हमारे साथ रहती थी। हाँ देखा अम्मा, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। ये लोग क्या? मुझे पता है तुम नहीं कर रहे। बस समझ जा, इसके आगे एक लफ्ज भी और ना बोली। मेघा, तू इन्हें अंदर लेके जा। आदि चलो यहाँ से, तुम चलो मेरे साथ। आदि सॉरी मनी पुत्र, आदि की बात का बुरा मत मानना, वो ना समझ है, बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है, उसे अपनी इशिमा को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है। डोंट माइंड, सॉरी। हाँ नहीं अंकल जी, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि ईशू कहाँ है, और मैं उसे ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। हमारी इशू किधर है? इशू है बाबा ना बड़े कब तक। आइए सर, आइए 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 आइए। सर आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, थैंक यू। चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। अशोक तो बहुत ही स्मार्ट है, इससे बहुत ही ज्यादा चालाकी से पूछना पड़ेगा कि इसे भाभी के बारे में कुछ पता है या नहीं। कैसे हो? सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ पर मीका ने कहीं घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? ऐसी कोई बात नहीं अशोक, एक्चुअली मैं बिजी हूँ तो कल मैं आ नहीं पाऊंगा मीटिंग में, तो ये फाइल देने आया था। क्यों, कहीं जा रहे हो? नहीं, एक्चुअली वो रमन भाई और ईशिता भाभी की शादी है ना, तो इसलिए थोड़ा काम वाम बिजी हूँ घर पे। ओके, वैसे क्या खबर दी यार रोमी? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, इसीलिए कपड़े भी चेंज कर लिए तुमने? हाँ, इसी बात पर एक पैग हो जाए। नहीं अशोक, एक्चुअली वो क्या है ना कि अय्यर आंटी घर पे फंक्शन रखा हुआ है छोटा सा, रूही के लिए, बहुत खुश लग रही है वो, तो इसलिए। इट्स ओके, चले जाना, एक पैग सिर्फ तो ले सकते हो।
कैसे पता करूं? ये तो कोई हिंट भी नहीं दे रहा। एनीवेज रोमी, खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। अब मुझे ये बताओ कि भल्ला फैमिली में तो बहुत चहल पहल होगी, सब बहुत खुश होंगे, तैयारियां चल रही होंगी, रमन रूही सब खुश होंगे नहीं? काफी खुश है यार, घर में सब अच्छे से चल रहा है। रूही बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश है। रूही तो आज एकदम अपनी माँ जैसी लगी थी। उसने इशिता भाभी जैसी सेम साड़ी पहनी थी। फिर उसके बाद वो शॉपिंग के लिए कहीं बाहर चले गए। रूही तो घर वापस आ गई, काफी खुश लग रही है। भाभी भी आ जाएंगी। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। पियो, चीयर्स टू रमन एंड इशिता। अशोक, यार मुझे पता है कि निधि तेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम सब जानते हैं कि वो कभी नहीं ये चाहती है कि रूही हमारे साथ रहे। पर सच बोलो यार, रूही हमारे घर में बहुत खुश है। प्लीज यार, अगर तू उसको एक बार समझा दे कि वो इन सबसे दूर रहे और ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिससे रूही हमसे अलग हो। अरे रोमी, कैसी बातें कर रहा है? तू फिक्र ना कर, मैं सब हैंडल कर दूंगा, ठीक है? और रमन और इशिता को मेरी तरफ से जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और ये मीटिंग मैं संभालूंगा, डोंट वरी। थैंक्स यार। ये रोमी को इतना वक्त क्यों लग रहा है? रोमी, कुछ पता चला? नहीं भाई, अशोक तो काफी रिलैक्स लग रहा है। मुझे लगता है उसको कुछ पता भी इस बारे में। तो इशिता कहाँ जा सकती है? क्या करें? हाँ निधि, मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। देखो, रोमी अभी घर आया था एक फाइल देने के लिए। उसी ने मुझे बताया है कि रूही घर पर ही है। और बातों बातों में उसने ये भी बताया कि रूही और इशिता सेम साड़ी पहनकर बाजार गई थी शॉपिंग करने। यू नो व्हाट निधि, मुझे बात तो अब समझ आई। देखो, हमने किडनैप करना था रूही को, लेकिन किडनैप हो चुकी है इशिता। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये है डबल धमाका। इशिमा आ गई चिट्ठी? नहीं आदि, अक्का तो अभी तक नहीं आई। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी इशिमा की टेंशन हो रही थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज जो तुमने अभिमन्यु के साथ किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं था आदि। टेंशन में से किसी को भी इंसल्ट नहीं कर सकते ना, और ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी आउट ऑफ एवरीवन मनी को। तुम्हें पता है 7 साल पहले अक्का को किसने बचाया था? मनी ने। वो मनी ही था जिसने 7 सालों तक अक्का का साथ दिया है, उनका ध्यान रखा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर मनी नहीं होता तो अक्का होती या नहीं। और तुमने अक्का के गायब होने का जिम्मेदार मनी को ही ठहरा दिया। I'm really sorry, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया था। चिट्ठी, मैं इशिमा को वापस नहीं खोना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी इशिमा को कुछ नहीं होगा। हाँ? लेकिन तुमने गलती तो की है ना। देखो, तुम मनी को फोन लगाओ और अपोलोजाइज कर दो। हाँ अखिलेश, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू। कुछ पता चलता है मेरे को बताना प्लीज। हाँ, पता नहीं इशू कहाँ चली गई है, किसी को कुछ पता ही नहीं। आदि, हाँ आदि, इशू मिल गई? आदि, इशू ठीक है ना? तुम रो क्यों रहे हो? इशिमा का कुछ पता नहीं चला अंकल अभी। और मनी अंकल, मैंने आपके साथ मैं रूडली बिहेव किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी बोला आपको, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अंकल। इट्स ओके आदि, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ कि जब हम किसी इंसान से हद से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए अननोइंगली किसी और को चोट पहुंचा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, इशू मिल जाएगी। मैं भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारी इशू को कुछ नहीं होगा आदि, पक्की मिट्टी की बनी है वो, हर मुश्किल से लड़कर वापस आ जाएगी। डोंट वरी।
चेक कर लिया ना, कोई सबूत तो नहीं छूटा? सब चेक कर लिया है, वैसे ही दिमाग खराब हो गया। रात को ही लोकेशन चेंज करने का ऑर्डर आ गया। एक काम कर, गाड़ी फौरन लेके सूरज कुंड के लिए रख। चल फटाक से चल। कुछ पता लगा पुत्र? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं। मुझे लगता है इशिता की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए पुलिस में। इनका क्या करें? कोर्ट से पेपर्स आए थे, रूही के कस्टडी के पेपर्स। इसमें लिखा है कि तुम्हारी और इशिता के शादी के बाद रूही की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी, निधि को नहीं। मैंने सोचा था कि सुबह शादी के बाद कोर्ट में जाके ये पेपर्स सबमिट कर लेंगे, पर हाय रब्बा, की होने वाला था और की हो गया है। अमन टेंशन मत लो, शीता ठीक होगी। आई एम श्योर वो हमें कॉल करेगी। वो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमें जज को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। आई थिंक वही हमें बता सकती है कि हमें क्या करना होगा। उस दिन जब ऋषिता मेरे से मिलने के लिए आई थी, उस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब थी। इनफैक्ट वो रूही को घर पे रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और बार बार वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी जजमेंट डेट पोस्टपोन करने के लिए, जिससे कि रूही को और घर पे रोका जा सके। मैंने उसे समझाया भी था कि अगर घर में कोई बीमार हो, मींस क्रिटिकली इल हो, या घर पे कोई मुसीबत आ गई हो, सिर्फ उस केस में हम जजमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं और तब रूही को घर पे रोका जा सकता है। उसके बाद इशिता ने खुद मुझे कॉल करके बताया रूही की शर्त के बारे में। उसने मुझे ये भी बताया तुम और इशिता फिर से शादी करने जा रहे हो। फिर अचानक ये क्या हो गया? लेकिन वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि इशिता रूही को निधि के साथ कभी भी जाने नहीं देना चाहती थी। अगर आपको भी नहीं पता, यानी कि इशिता वाकई किसी मुसीबत में है। शी इज इन ट्रबल एंड आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रूही, एक्सक्यूज मी, रूही, रूही ऐसे क्यों चली गई अंदर से? क्योंकि मुझे सब समझ आ गया। इशिता जो भी कर रही है ना, ये सब सिर्फ एक ड्रामा है। यू नो व्हाट, एक बार को मैं भी वॉरिड हो गई थी कि पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई, कैसी हालत में होगी, कहाँ होगी। अब मुझे सब समझ आ गया। ये जो भी करती है ना, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है। इस शादी की तैयारी ये वो, सिर्फ एक झूठ। हर चीज की याद होती है। हम लोग तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, हम शादी करने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी है घर में। Really? अगर ऐसा ही है तो कहाँ है इशिता? उसकी उतनी परवाह मुझे भी है। मुझे लगता है किसी तकलीफ में वाकई है इशिता, इसीलिए नहीं लौटी है वो। आपने सुना नहीं कि अंदर जज मैम ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है या फैमिली पे कोई भी मुसीबत आ जाती है तो मेरे जजमेंट की डेट पोस्टपोन हो जाएगी और मैं आप लोगों के साथ थोड़े और दिन यहाँ रुक जाऊंगी। पापा समझने की कोशिश करो, ये सब सिर्फ उसका प्लान था। आपको तो पता है वो पहले भी ऐसे कितने ड्रामे कर चुकी हैं। शगुन मम्मा के साथ वो भूत वाला ड्रामा, निधि को पकड़वाने के लिए मरने का ड्रामा। आपको तो पता है ना, वो अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस इसीलिए वो गायब हुई, ताकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ और थोड़े दिन रुक सकूं। कोई किडनैप नहीं हुई है वो, ना कोई खतरे में। ये सिर्फ उनका प्लान था, सिर्फ एक ड्रामा था। नंबर की झूठी है वो, सिर्फ झूठी है। चिल्लाना तो बंद हो गया, कहीं मर गई तो? नहीं रे, थक के बेहोश हो गई होगी। बोरे का मुंह खोल दे। पापा, आप मेरी बात याद रखना, ये जो भी हो रहा है ना, ये सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ नहीं। और वक्त चाहिए ना आप लोगों को, ले लीजिए। जितना वक्त चाहिए उतना ले लीजिए। जब तक इशिता वापस नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ रहूंगी, और जब वो वापस आएगी ना तब मैं उससे बताऊंगी कि उनके ऐसे ड्रामे ना मेरे सामने और नहीं चलने वाले। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि चाहे जो भी हो जाए ना, मैं आप लोगों के पास यहाँ और नहीं रुकने वाली।
मैं उस इशिता के पास वापस कभी नहीं आऊंगी और मैं निधि के साथ हमेशा हमेशा के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा आई जस्ट होप कि जो रूही ने कहा है सच हो और इशिता का नाटक हो, बिकॉज वो वहां मुसीबत में, रूही यहां हमसे नफरत करती है। आई डोंट नो, शायद मैं अपने आप को ना मार डालूं यार। क्या वाकई इशिता खुद गायब हुई है ताकि रूही हमारे पास? जी मम्मी जी, रूही को तो यही लगता है कि इतना बड़ा कदम इशिता ने खुद लिया है, और पता नहीं मुझे भी लग रहा है कि इशिता ये ड्रास्टिक स्टेप ले सकती है। मतलब हम सब जानते हैं कि वो रूही से कितना प्यार करती है, और वो इस परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये तो ठीक है पुत्र, पर फिर भी उसे किसी को बताना चाहिए था, हमसे गल करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे वो किसी को बता बगैर चली गई? रमन, तेरे कुछ बताया इशिता ने? ये चीजू को क्या हो गया? मैं बात करता हूँ जाके। मुझे लगता है कि अगर अक्का ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता है ना कि वो सेफ है। पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मम्मी जी, रूही को लगता है कि इशिता ड्रामा कर रही है शादी का, इस सब का, ताकि वो यहाँ कुछ और दिनों के लिए रुक जाए। मुझे उसे समझाना होगा, उससे बात करनी होगी। मैं जाके उससे बात करती हूँ। पहले जाके पीहू को उसके दोस्त के घर से लाया, अब तो शादी भी नहीं हो रही। हाँ मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गई। पीहू के फ्रेंड की मॉम का फोन आया था, मिसेस दलाल। एक्चुअली वो लोग पिकनिक के लिए निकल गए सूरज कुंड। वापस आते समय उसे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर माहौल भी ऐसा था, मैंने सोचा वहीं पर वो ठीक है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। चल ठीक है। रोमी, तू बात नहीं समझ रहा, कोई ना कोई गड़बड़ है यार। अरे सब कुछ ठीक हो गया था, रूही की शक मान ली थी हमने, हम शादी करने वाले थे। रूही हमेशा के लिए हमारे पास आती थी, सब कुछ ठीक हो जाता, तो इशिता अपने आप को गायब करने का नाटक करती क्यों? भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया उन्होंने। देखो भाई, अब देखना भाभी खुद वापस आ जाएंगी, कहीं चलेगी होगी, कुछ होगा को हमें खुद कांटेक्ट कर लेंगे। आप देख लेना भाई। भाई प्लीज, आप प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा देखो, अभी मिहिर का फोन आया, वो आपको लेने आ रहा है, आपको ऑफिस जाना, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। प्लीज भाई जल्दी से रेडी हो जाओ। रोमी प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे यार, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। कहाँ जा सकती है यार? इसे पानी पिलाया? तुझे पता है ना इसे मारना नहीं है। बॉस का फोन शाम तक आएगा, तब तक इशिता भल्ला को यहाँ रखना है, पर होशियारी से। हेलो, क्या पहना हो तुमने? ये पहन के जाओगी कॉलेज? हाँ, क्यों, क्या बुरा है इसमें? बुरा क्या है? अरे इसमें अच्छा क्या है? अरे सलवार कमीज पहनो, दुपट्टा ओढ़ो, साड़ी पहनो, ये सब क्या पहनकर जा रही हो तुम कॉलेज? वंदिता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ओवर देयर, यू आर ए टीचर। बाला, मैं प्लीज यार, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे कॉलेज के मेल प्रोफेसर्स तुम्हें घूर घूर कर देखें या तुम पर बुरी नजर रखें। प्लीज गो इनसाइड एंड चेंज यार, प्लीज। बाला प्लीज, मैं यही पहनकर जाऊंगी। और तुम्हें क्या हो गया, इतने पोजेसिव क्यों हो गए सडनली? पोजेसिव? अरे मैं अपनी बीवी के लिए पोजेसिव नहीं होऊंगा तो क्या पड़ोसी की बीवी के लिए पोजेसिव होऊंगा यार? क्या बात कर रही हो तुम? वंदिता, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। प्लीज गो इनसाइड एंड चेंज योर क्लोथ्स राइट नाउ। तुम्हारे लिए तो बदला ये ड्रेसिंग स्टाइल। बाला देखो, मैं यही पहन के जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, और तुम अपना काम पे ध्यान रखो ना। मैं जा रही हूँ। वंदिता, वंदिता, वंदू, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। वंदिता, आई एम वेरी सीरियस। तुम ये कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जाओगी तो मतलब कॉलेज नहीं जाओगी। ओके फाइन, जा रही हूँ। बाला, हाँ सब कुछ ठीक है ना? एवरीथिंग ऑलराइट? यार दरअसल मैं अपनी बीवी की टांग खींच रहा हूँ। उसे दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात आ गई कि हमारी शादी में कुछ एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है। यार इतने साल की शादी हो चुकी है, एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो होती है। और वो सडनली उसने अपने कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर दिया। वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है बात बात पे। तो मैंने सोचा मैं भी उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भाई थोड़ा मजा लेने का हक तो पति को भी होता है। तो बता, इस समय वंदिता की कौन हेल्प कर रहा है, उसे कौन गाइड कर रहा है? कौन? आलिया। और इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि मैं जल रहा हूं, which is not there. I wish you all the best. क्या हुआ? क्या हुआ?
नाटक कर रहे थे? नाटक कर रहे थे मेरे साथ? वेरी वेल, अब तो तुम्हें पता चल गया राइट? तो मुझे प्रिटेंड करने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी, समझे तुम? मेरी बात सुनो। बंधु, बंधु प्लीज लिसन टू मी। अरे यार क्या करूं, उसका तो पारा चढ़ गया मीर। बंधु। बालाजी जो जाइए आप। ये आलिया भी ना, इसे क्या जरूरत है बंधु अक्का और बालाजी जो की रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की? हाँ बॉस, वो हमारे पास है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बॉस ने कहा है कुछ दिनों तक हमें संभल कर रहना होगा, और हम बॉस को फोन नहीं करेंगे। फिलहाल बॉस ने कहा है कि इसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना है। पर कहाँ? बॉस का फोन आएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल इसे उठाओ। ओहो, इसको भी अभी पंचर होना था। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा यार। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा टायर है ना मेरे पास, अभी फिक्स कर देता हूँ। तुम तो बच्चों को बाहर निकाल के वेट करो। त्रिशु, पियो बेटा, आप लोग यहाँ रुको। अभी हम फटाफट से टायर फिक्स करके फिर चलते हैं। ओके ओके आंटी। त्रिशा, कल कितना मजा आया था ना? तुम नेक्स्ट वीक मेरे घर पर आना पजामा पार्टी के लिए। ओके? हाँ पियो, कल कितना मजा आया। हम कन्नू को भी बुलाएंगे और सैनी को भी। डन। ठीक नहीं कर पाएंगे। चलो मैं वो दूसरे वाले अंकल को बुलाती हूँ। ये मैंने पहले भी खाई देखी है। बॉस, हम लोग नजफगढ़ की तरफ निकल चुके हैं। हाँ आप चिंता मत करो, काम हो जाएगा। बस हम पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं। अब इतना याद रखिए, मेरी पैसे वाली बात याद रखिएगा। हाँ डबल पैसा लगेगा, बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। ओ यस, ये तो इशिता आंटी की जैसी साड़ी है। कल सुबह जब मैं त्रिशा के घर पर जा रही थी तब मैंने हार वाली आंटी को यही साड़ी में देखा था। पर ये लोग हैं कौन? अंकल! प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो औरत एक नंबर की झूठी है और उसका ये प्यार ये कैद सब उसका ड्रामा था, और उसे ड्रामा करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने सुना कि जज ने इशिता को क्या कहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया हो। एंड मे बी शगुन मामा वो कौन से इशिता की साइड लेना बंद कीजिए। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि just for once, एक बार सोचो, अगर उसने ये सब किया भी है तो उसने ये सब तुम्हारे लिए किया है। कितना प्यार करती है वो तुमसे। I can't believe this. Wow. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ये सब बोल रहे हैं। शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम एक माँ बन जाओगी ना तो समझ जाओगी। पीयू के बाद ही मुझे समझ आया कि अनकंडीशनली प्यार कैसे करते हैं। रूही बस एक बार जो तुम्हारा रमन और इशिता पर गुस्सा है उसे भूल जाओ। इस परिवार पर जो गुस्सा है उसे भूल जाओ। तुम्हें समझ आ जाएगा कि इशिता तुमसे कितना प्यार करती है। She really cares for you, रूही। और इस बात को भाभी आपको मम्मी जी बुला रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसके बारे में एक बार सोचना।
हेलो। हेलो रूही दीदी। पीहू, अब क्या हुआ पीहू, तुम ठीक हो? हाँ रूही दीदी, मैं तो ठीक हूँ, पर आपको पता है मैंने क्या देखा? रूही दीदी, मैंने देखा कुछ गुंडे अंकल गाड़ी में ना एक बोरी डाल रहे थे और उस बोरी से ना एक साड़ी का पल्लू बाहर आ रहा था। वो बिल्कुल इशिता आंटी की साड़ी की तरह था। What? Are you sure पीहू? हाँ रूही दीदी, मैंने देखा। वो गाड़ी लेकर चले गए और वो अंकल ना गुंडे की तरह दिख रहे थे। I can't believe this कि इशिता ने पीहू को किस सब में इन्वॉल्व कर दिया और कितना गिरेंगी वो। अब मुझे उनसे मिलकर ये सारा ड्रामा खत्म करना होगा। मुझे शकुन मामा और जज मैम को प्रूव करना होगा ये सब सिर्फ एक ड्रामा। अब पीहू तुम कहाँ पे हो? हम सूरज कुंड के पास हैं। अच्छा एक काम करो पीहू, तुम ना अपनी फ्रेंड की मम्मी को दे दो ना फोन। ओके। हाय मिहिर, आप अप्पा से मिलने आए हैं? एक्चुअली अप्पा जस्ट अभी निकले हैं। एक्चुअली आलिया मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने हैं? एनीवे प्लीज कम इनसाइड। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नथिंग। आलिया तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। मुझसे क्या बात करनी है आपको? आलिया जो तुमने वंदु अक्का को एडवाइस दी ना, वो तुम्हें नहीं देनी चाहिए। वो एक मैरिड कपल है और मैच्योर रिलेशनशिप्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी बट मैं तो सिर्फ वंदु चित्ती की हेल्प करना चाहती थी, उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाना चाहती थी। दैट्स इट। आई एम श्योर कि तुम्हारा इंटेंशन करेक्ट था, लेकिन आलिया दिस इज नॉट अ जोक और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। दे आर अ मैरिड कपल। तुम्हें पता है आज तुम्हारे कारण वंदु अक्का और बाला जीजू में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और वंदु अक्का वहां पे गुस्से से चली गई। लुक आलिया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक पति और पत्नी के बीच में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सालों से एक साथ रहते हैं। वी आर नोबडी टू गिव देम एनी काइंड ऑफ एडवाइस। और तुमने जो आज किया वो बहुत गलत किया। लुक, ऑलरेडी घर में इतनी सारी टेंशन चल रही है, प्लीज उनमें ऐड मत करो। आई होप तुम्हें समझ आ रही है कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज उनको रहने दो। उनके जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हें उन्हें सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मिहिर सही बोल रहे हैं, मुझे उनकी मैरिड लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। क्या करूं? वंदु चित्ती को फोन करती हूँ। सुबह से शाम हो गई, बाला से एक भी बार बात नहीं की मैंने। वेरी गुड, तड़पने दो उसे। क्यों फोन कर रहा है बाला? मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे नई बात करनी है। मेरा मजाक बना के रख। नहीं उठाऊंगी। ये बाला मेरा समझ में नहीं आता, उसको कितना इरिटेटिंग है। मुझे नई बात करनी है। आलिया? हेलो वंदु अक्का? वंदु अक्का, हेलो? आर यू ओके? आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? भैया आई एम रियली सॉरी। वो मैं स्ट्रेस में थी, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती। आई एम रियली सॉरी। आपको जो पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी भैया। लेकिन चलो चलो, अभी कोई बात नहीं, चलो निकलो। चल भाई, चल चल चल। भैया इसमें बोरी में क्या? जल्दी। अरे मैडम अपना काम करो ना। तो गड़बड़ है। कम ऑन यार वंदु, प्लीज पिक अप द फोन। फोन नहीं उठ रही। इतने फोन ट्राई कर चुका। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना अम्मा। अक्सर आ जाती है, आज पता नहीं क्यों लेट हो गई है। और बाला वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं ले रही है?
तुम दोनों में कुछ झगड़ा हो गया क्या? अब अम्मा आपको क्या बताऊं कि हमारे बीच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बंधु किस कारण गुस्सा है मुझसे नहीं बता सकता। बंधु, सब ठीक है ना? बंधु क्या हो गया तुम्हें? कहाँ थी तुम? अरे तुम्हारी क्लासेस तो शाम को ही खत्म हो जाती हैं और इतनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? I'm really sorry. मैं जो कुछ के नहीं करना चाहती थी। बंधु तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं करना चाहती थी तुम? हाँ बताओ मुझे। प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ नहीं छोड़ा, डोंट क्राई प्लीज, डोंट छोड़ो। मैं पानी लेके आती हूँ। क्या बेटा? तू काम डाउन, हम सब लोग हैं यहाँ पे तुम्हारे साथ। हाँ पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ, बात क्या है? मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक्सीडेंट हुआ ये मेजर था? मतलब किसी की जान वगैरह तो? मुझे नहीं पता बाला, क्योंकि जब वो गाड़ी ऐसे ठुकी ना तो एक वो गोनी हिल रही थी। मे बी उसमें कोई आने वाला कुछ होगा, बट आई डोंट नो। जब तक मैं जाके देखती उन्होंने वो गोनी उठाई और वो लोग चले गए। अरे भाई बंधु देखो, तुमने किसी को हार्ट नहीं किया है ना? इट्स ओके बंधु, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन चल के इस एक्सीडेंट की खबर दे देते हैं। पर कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्रस्ट मी। देखो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें खबर जाकर पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए, और अगर वहां पर किसी ने रिपोर्ट फाइल कराई होगी तो हम लोग डैमेजेस देके ये केस रफा दफा कर देंगे। ओके? क्या अब तक घर नहीं है? कहाँ भाई? इन्वेस्टर मीटिंग कैसी थी? डिटेल्स इस फाइल में पढ़ ले यार, मैं बहुत टेंस्ड हूँ। इसी अब तक घर नहीं पहुंची और ना कोई फोन आया उसका। ये सब छोड़ो, आपने रूही से बात की कि नहीं? मैं सुबह से बाहर था, वो इतनी परेशान है, वैसे हम सबसे चिड़ी हुई। अगर ऐसे में उसे निधि को फोन करके सब कुछ बता दिया ना तो फिर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप एक काम करो, आप रूही से बात करो, मैं जाके इन्वेस्टर से मिलता हूँ, मैं ऑफिस में आता हूँ। यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। पीहू, तुम्हें पक्का याद है ना कि वो साईं बाबा का स्टिकर था वैन पे? हाँ, और उस पे लिखा था सबका मालिक एक। पीहू, पक्का इशिता आंटी ने तुमसे कुछ नहीं कहा ना? सोच के बोलो प्लीज। उन्होंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि मुझे फोन करना? कोई गेम तो नहीं खेल रही है ना वो? अब प्लीज पीहू थोड़ा याद करो, सोच के बताओ। अरे नहीं रूही दीदी, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है कल सुबह से। मैं तो त्रिशा के घर पे थी और फिर मैंने उन्हें उस साड़ी में देखा था। उसके बाद मैं उनसे मिली ही नहीं, और फिर मैंने उस बोरी में वो साड़ी का पल्लू देखा था, और फिर अच्छा ओके बाबा, आई ट्रस्ट यू, बट तुमने जगह का नाम तो ठीक से सुना था ना? हाँ, नजाफगढ़। भैया ये नजफगढ़ कितना दूर है? बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा। ठीक। पापा का फोन? पीहू तुम कुछ भी मत बोलो, एकदम चुप रहना, मैं हैंडल करती हूँ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या करें। कुछ भी मत बोलना, ओके? हेलो रूही, बेटा कहाँ हो आप? घर पे हो? तो चलो मैं घर आता हूँ, फिर हम डिनर पे चलते हैं। ओके? नहीं पापा, वो एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। बाहर कहाँ, किसके साथ हुई? पापा वो मैं पीहू के साथ हूँ, मैं उसे पिक करने आई थी। वो पीहू अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी ना, तो उसके पेरेंट्स उसे ड्रॉप करने आ रहे थे, बट अचानक उनकी गाड़ी ना खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं पीहू को पिक करने आ जाती हूँ। तो ठीक है, चलो बताओ कहाँ गाड़ी खराब हुई है, मैं आता हूँ सबको पिकअप करने। अरे नहीं पापा, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी ना। पापा आप इतना टेंशन मत लो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, एंड वैसे भी हम दोनों को ना आइसक्रीम खानी है, तो हम इसके बाद साउथ एक्स जाने वाले हैं। पर आप चिंता मत करो, हम आइसक्रीम खाने के बाद ना डायरेक्टली घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कैब डिटेल्स तो मुझे SMS कर दो कम से कम। पापा वो हम जुलू कैब्स में है, बाकी की डिटेल्स ना मैं आपको मैसेज कर देती हूँ।
ठीक। रूही दीदी पापा को मत बोलना वरना तो पापा हमें जाने नहीं देंगे। ओके पापा बाय बाय। ये झूठ क्यों बोल रही? पीहू क्यों कह रही है कि पापा को मत बताना? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं कहीं निधि ने दोनों को तो सोनू कैब के हेड ऑफिस से फोन करता। पीहू, मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहना। आई होप पापा को कुछ पता नहीं चला, बट आई थिंक उन्हें नहीं पता चला कि हम कहाँ हैं। बॉस फोन ही नहीं उठा रहे, लगता है कि बिजी। अब क्या करें? ये यार ये पानी ही नहीं पी रहे, अब क्या करें? इसे एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही शिफ्ट करते रहे तो हम मुसीबतों में पड़ जाएंगे। ये किडनैपिंग बहुत डेंजरस होती जा रही है। सही बोल रहा है तू। पहले ही इस औरत के चक्कर में हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी इसका अच्छा पैसा मिला तो ठीक है, वरना पुलिस पकड़ेगी हमें और हम जेल में चक्की पीसते रहेंगे। बस हो गया। अभी इसको और कहीं लेके नहीं जाएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसे कहीं फेंक देते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। आज भी बाल बाल बच गया। वो औरत जो टकराई थी हमसे, अगर उसे पता चल जाता कि इस गोनी में क्या है तो हमारा खेल वहीं खत्म हो जाता। अरे तू छोड़ यार ये सब बातें, अभी बॉस के फोन आने का इंतजार करते। और वैसे भी एक बात तो तय है, इसके हमें दुगने पैसे मिलेंगे। चल अभी तू इसे बांध। ठीक है शंकर, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाने का इंतजाम कर। ओके बॉस, अभी ला। आपको जाना कहाँ है? यहाँ पर ना कोई बंगला है ना कोई घर। नहीं वो भैया, हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं, हमें वो एक्चुअली यहाँ पे काम है। क्या काम? रूही दीदी वो देखो, साईं बाबा स्टिकर वाली वैन। रुको रुको, बस बस रुको। ये लीजिए। और ये एरिया आपके लिए सेफ नहीं है, और वैसे भी यहाँ से वापस जाने के लिए कैब भी नहीं मिलेगा। इट्स ओके भैया, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी हमारे पापा आ ही रहे हैं हमें पिक करने, और वो घर से निकल ही गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। ओके। रूही दीदी क्या सचमुच पापा आ रहे हैं? अरे नहीं पीहू, वो तो मैंने ऐसे ही अंकल को बोल दिया था, वरना वो जाते ही नहीं। और वैसे भी हमें चुपचाप चेक करना है ना। हेलो, आर यू श्योर? जी सर। कि कैब ने उन्हें नजफगढ़ के किसी गोडाउन में ड्रॉप किया है? श्योर? हमारे ड्राइवर ने उन्हें वहीं पर ड्रॉप किया है और पेमेंट भी हो गई है। हमारा ड्राइवर निकल गया वहाँ से। ओके थैंक्स। ये दोनों नजफगढ़ में क्या कर रहे हैं? आई जस्ट होप कि दोनों सेफ हों। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। रमन, रूही अब तक घर नहीं पहुंची है, उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तुम्हें कुछ बता के गई? कुछ पता है क्या, कहाँ है वो? मैं जानता हूँ, मैं दोनों को पिकअप करना ही चाह रहा हूँ। रूही और पीहू दोनों एक साथ हैं। पीहू? पीहू रूही के साथ है? पीहू रूही के साथ कैसे? कहाँ है वो? Where are they? रूही दीदी हमेशा आंटी मिल जाएंगी ना? आई विश यहाँ पापा भी आ जाए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो जल्दी चलो चलो। नजफगढ़? वो दोनों अकेले वहाँ पर इस समय? आप पहुँचे कैसे? रमन, इतनी रात हो गई, दोनों वहाँ अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा है। And how could they be so careless यार? गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अरे पीहू तो बच्ची है, लेकिन रूही को तो कल होनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ उन्हें पिक करने, तुम टेंशन मत लो। अब प्लीज मिलते ही उन्हें डांटना मत। तुम बस किसी भी तरह उन्हें घर ले आओ। तुम्हें चाहिए तो मैं वहां पर आके उन्हें पिक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उन्हें। व्हाट? बंदूक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो और बालाजी जो पुलिस स्टेशन में, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? सॉरी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसे बुलाऊं। मुझे नहीं पता था कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पुलिस बंदू चित्ती के साथ क्या कर रही होंगी। बंदू चित्ती पे कोई चार्ज ना लगा दे। कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। आले कैसे रिलैक्स करूं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। She was talking to me while driving. तुम पैनिक मत करो, एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां चल के पता चलेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ऑलराइट? आप मुझ पे चिल्लाने नहीं वाले कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। बंदू चित्ती? बालक
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बोरी थी रूही दीदी, उसमें से एक साड़ी का पल्लू निकल रहा था, पर वो बोरी यहाँ है ही नहीं। ये दोनों लड़कियां कौन है और वैन के पास क्या कर रही हैं? तुम पक्का श्योर हो कि तुमने यही वैन में देखा था? 100% रूही दीदी, मैंने वो स्टिकर देखा था शिरडी वाले साईं बाबा का, उस पे लिखा था सबका मालिक एक, और वो पल्लू बिल्कुल हार वाली आंटी की साड़ी जैसे दिखता था। हमें भी एक क्लू मिला है, ये भगवान जी का स्टिकर, यही हमारा क्लू है, और ये वही वैन है रूही दीदी। हार वाली आंटी यही होंगी आसपास। शिट, ये लड़कियां तो उस औरत को ढूंढने आई हैं। बहुत होशियार बच्ची हैं, पर अब मैं क्या करूं? हाँ पीहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इशिता यहाँ है भी या नहीं? यहाँ आसपास में कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं है। एंड मुझे ना ये जगह सेफ नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लगता है मैं पापा को बता देना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं। इससे पहले ये जाकर किसी को खबर करें, मुझे बॉस को बताना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाला, तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया? तुमने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों कहा कि तुमसे गाड़ी ठुकी और मुझसे नहीं? बाला, ये सच है? हाँ माँ, बाला ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और पुलिस को ये नहीं बताया कि गाड़ी मुझसे ठुकी है। मैं ही पागल थी, मुझे ही बोल देना चाहिए था। सर, मैं इतनी घबरा गई थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊं। बाला, मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? आई लव यू वंदू, और ये तुम्हारी गलती मेरी गलती ये सब क्या है? हम दोनों तो एक है ना, फिर हमारी गलतियां अलग अलग कैसे हो गई? वंदू, मैं कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं देख सकता, और अगर मैं किसी भी मूवमेंट में तुम्हारी हेल्प ना कर सकूं तो फिर ऐसे रिश्ते का फायदा ही क्या है? कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो कुछ भी कर रही थी मेरे लिए ही तो कर रही थी। ये सजना सवरना, ये थोड़ा सा स्टाइलिश होना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता था। मैंने सोचा क्यों ना मजाक मजाक में मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी खिंचाई कर दूं। आई एम आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। देखा आलिया, इसे कहते हैं प्यार, और जहां प्यार होता है ना, दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वंदू चित्ती, बाला सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए। नहीं आलिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम तो कोशिश कर रही थी कि हमारी इस बोरिंग सी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ सके। सो एब्सोल्युटली फाइन। तूने ठीक से सुना है ना, वो यही बोल रही थी। हाँ बॉस, वो अपने बाप को बुलाने की बात कर रहे थे। 2 बच्चियां हैं, लेकिन अगर उनके बाप ने ना पुलिस को बुला लिया, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि निकल लेते हैं। अरे ऐसे कैसे निकल सकते हैं? इसे भी तो ठिकाने लगाना हुआ। ठीक है, उसका काम तमाम कर देते हैं। नहीं, गोली नहीं चलाना है, आवाज आएगी। चुपचाप से इसका काम तमाम करके चुपचाप से निकल लेते हैं। एक काम करते हैं, गोनी को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। वैसे भी उसका मुंह बंद है ना, कोई आवाज भी नहीं आएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सही कह रहा है। जल्दी से उठाओ और खिड़की के पास लेकर चलो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ठीक हो? पापा, रूही, तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या जरूरत थी इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे आने की? और तुम साथ में पीहू को भी ले आई। ये तुम्हारा कोई नया खेल है तो बंद कर दो इसे। अरे पापा, मैं पैसा... आज तुमने सारी हदें पार कर दी, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। पापा, आप एक बार हमारी बात तो सुनो। रूही दीदी ने हार वाली आंटी के लिए झूठ बोला था। इशिता आंटी के लिए? हाँ पापा, जब मैं त्रिशा के मॉम और डैड के साथ पिकनिक जा रही थी ना, वही वैन है जिसमें एक बोरी थी। उस बोरी के बाहर एक पल्लू निकल रहा था, और वो पल्लू हार वाली आंटी के साड़ी की तरह था। पीहू, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यही गाड़ी थी? हाँ पापा, मैंने ठीक से देखा था, मुझे सब याद है। जब साजन का ससुराल में पार्वती का किडनैप हुआ था, तब मैंने ही दादी को क्लू बताया था ना। पीहू, बेटा ये कोई टीवी सीरियल नहीं है। पक्का आप झूठ नहीं बोल रहे, कोई कहानी नहीं बना रहे हो? नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। पापा, मुझे भी लगता है कि इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
पीहू, उस बोरी में कोई और भी तो हो सकता है ना, किसी और की भी तो साड़ी हो सकती है ना। एंड हो सकता है कि उस बोरी में कपड़े हो। पता कैसे करें? रूही, तुमने यहाँ कोई बोरी देखी? पापा नहीं, मैंने उस वैन में भी देख लिया, हर जगह देख लिया, वो बोरी कहीं पे भी नहीं है। देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, हम लोग घर जा रहे हैं। ये रुको रुको रुको, बॉस का फोन है। हेलो बॉस, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा, लेकिन इसका पैसा डबल लगेगा। ठीक है, आप बस पैसा तैयार रखो। देखो जगह सेफ नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। चलो यहाँ से। नहीं पापा, हम हार वाली आंटी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? वो यहीं गई है पापा। पीहू, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहाँ से बस। क्या हुआ? पापा, ये तो इशिता की रिंग है। इशिता की? हाँ ये तो उसी की। इसका मतलब पीहू ठीक कह रही है, वो यहीं कहीं है। पापा ये ऊपर से गिरी है, इसका मतलब ऊपर है। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, तुम। नहीं पापा, आप अकेले मत जाओ, हमें भी देखना कि इशिता कैसी है, किस हालत में होगी, मुझे देखना है ऊपर। सचमुच में ऊपर कुछ भी हो सकता है, काम करो, ये गाड़ी की चाबी लो। पीहू के साथ तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी अंदर से लॉक कर देना। नहीं पापा। रूही कम ऑन, जाओ। चलो गाड़ी अंदर से लॉक करना। पापा। इशिता, इशिता। तो कोई नहीं। इशिता, तुम, इशिता। मकड़ी के छाले लगे, यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता। इशिता, ये गाड़ी कहाँ गई? मम्मी की अंगूठी जानबूझ के नीचे फेंकी ताकि मैं ऊपर आऊं और वो लोग इशिता को लेके गॉड। पापा, क्या हुआ? यूं सही कह रही थी, उन्होंने इशिता को किडनैप किया है। उसे जो पल्लू देखा वो इशिता की साड़ी का ही था। इशिता उनके पास है। पर पापा, उन्होंने हार वाली आंटी को किडनैप क्यों किया? अगर उन्होंने हार वाली आंटी को कुछ कर दिया, उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं कहा, यूं तुम्हारी हार वाली आंटी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। पापा, I think हमें घर जाना चाहिए, सब वहां भी बहुत वायरल हो गए। लेकिन ये ठीक है, चलो। शगुन, रूही और पीहू कहाँ है? रमन को इतनी देर क्यों लग रही है? शगुन बात क्या है, साफ साफ बोलो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जाके उन्हें ले आता हूं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं, वो बस पहुंचते ही हो गए। शगुन इतनी देर हो गई है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम ऐसा करो, रमन भाई को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। सिमी, वो पहुंचते ही होंगे तो। रमन अभी तक नहीं आया? पीहू और रूही उसके साथ है ना? हाँ आंटी, शगुन ने यही बोला कि वो लोग साथ में हैं। पता है मम्मा कितना डर गई थी। कहाँ चली गई थी बेटा? वो कोई घूमने की जगह है, वक्त देखा है, कितनी रात हो गई है। ये हो क्या रहा है? रमन, शगुन इतनी परेशान क्यों है? ये दोनों कहाँ चली गई थी? रूही, पीहू को अंदर ले जा। रमन हुआ क्या है? बोलेगा कुछ?
पापा, इशिता किडनैप हो गई। क्या? किसने किया? रमन, तू तो कह रहा था कि इशिता खुद से गायब हुई है, उसका कुछ प्लान है फिर? मुझे भी लगता था उसका कोई प्लान है, लेकिन ये उसका कोई प्लान नहीं है, ना ही रूही को रोकने का कोई नाटक कर रही है वो। इशिता वाकई किडनैप हो गई। भाई, इसका मतलब है कि जिन गुंडों ने भाभी को किडनैप किया वो किसी के कहने पे ये सब कर रहे हैं, वरना हमें फोन करते, फिरौती के लिए पैसे मांगते, कुछ तो बोलते। ये पक्का किसी ने सोच समझ के कर रहा है, कोई तो कर रहा है। ये कौन हो सकता है? किसने क्या होगा ये? निधि, निधि हो ना हो ये सब निधि ने करा है, क्योंकि वो ही नहीं चाहती थी कि रूही इस घर में आए। तो ये सब काम निधि ने किया, मैं बता रही हूँ भाई। हाँ, ये निधि का काम है। भाई प्लीज अभी चल निधि को पकड़ते हैं प्लीज। रोमी सही कह रहा है, वी हैव टू गो एंड कन्फ्रंट देम। नहीं मीर, हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। इशिता उनके पास है। लेकिन भाई हमें कुछ तो करना होगा ना। इशिता को कुछ नहीं होना चाहिए, that's it। हाँ, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट पुलिस को तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और आप पुलिस को ना सारी डिटेल्स दे देना, जहाँ आपको अक्का की वो रिंग मिली, वो वैन, या जहाँ उन्होंने अक्का को रखा था। आई एम श्योर कि वो लोग हमारी हेल्प करेंगे। नहीं मीका, देखो 7 साल पहले हमने गलती कर चुके हैं, उसका नतीजा आज तक भुगत रहा हूं मैं। अगर निधि को पता चला कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और अगर उसे इशिता को कुछ कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक इशिता उनके पास है मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने तरीके से उसे ढूंढना होगा। और अगर निधि ने इशिता को किडनैप किया है रूही के लिए, तो रूही मांगने आएगी ना, आने दो उसे। लेकिन तब तक ना पुलिस के पास हम जाएंगे, लेकिन अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे। That's it। रमन, मुझे लगता है कि अशोक निधि से मिला हुआ है। हमें अशोक का जरिया इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उससे पूछना चाहिए, किसी ना किसी तरह पता लगाना चाहिए। मैं ट्राई कर सकता हूँ। नहीं रोमी, तू कल गया था उसके पास, अब उसका तुझ पे भरोसा उठ चुका है, क्योंकि तू वापस घर आ गया है। वो जानता है कि अब तू इस परिवार का हिस्सा, वो तुझे कुछ नहीं बताएगा। मुझे कुछ करना होगा। I'll have to think of a plan। वहाँ अम्मा इतनी डेंजर में है और यहाँ ये लोग बातें कर रहे हैं। मुझे अप्पा को बताना होगा। व्हाट? ईशु को किडनैप करवाया है निधि ने? वो इतना गिर सकती है, अनबिलीवेबल। अब आप ऐसे निधि के पास नहीं जा सकते, तो अम्मा को हार्म कर सकती है। हमें ऐसे इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए, कुछ सोचना होगा। जस्ट वेट। तो फिर और क्या ऑप्शन है हमारे पास? अगर इशू उसके पास है तो हमें उसे कन्फ्रंट करना ही होगा। मैं उसे उसकी असली पोजीशन दिखाकर ही रहूंगा। इशू को तकलीफ देने की हिम्मत कैसे की उसने? क्या करूं? आदि को कॉल करती हूँ। और ये आदि फोन क्यों नहीं उठा रहा? लैंडलाइन में भी नहीं फोन उठा रहा। Whom should I call? किसको फोन करूं? I think I should call Mihir. हेलो, हाय मिहिर। मिहिर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी प्लीज, अभी छोड़ो मुझे मिहिर। अभी मनु प्लीज। नहीं रुकने वाला। अभी मनु लिसन टू मी। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। इशू उसके पास है, उस दीदी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मनु प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। ऑलराइट? लुक, अभी मनु तुम्हें क्या लगता है, हम सबको इशिता भाभी की चिंता नहीं है? अरे हम सबको चिंता है, सबको फिक्र लगी हुई है। लेकिन इस वक्त हम निधि को नहीं कन्फ्रंट कर रहे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। अगर तुमने जाके निधि के दरवाजे पे खटखटाया और उससे बात की, तो भाभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सिचुएशन बहुत सीरियस है। हमें ठंडे दिमाग से काम डाउन, कूल रह के सोचना होगा। अगर कुछ भी हड़बड़ी की तो इशिता भाभी की जान खतरे में जा सकती है। और गुस्से से काम नहीं लेना। इस गुस्से से हम सब ने बहुत कुछ खोया, इस परिवार ने बहुत कुछ खोया। प्लीज लिसन टू मी। इसी गुस्से के कारण रूही हमसे दूर चली गई, इसी गुस्से के कारण रमन भाई और इशिता भाभी का रिश्ता टूट गया। इसलिए प्लीज गुस्से से काम मत लो, आई बेग यू। लेकिन इशू उसके पास है। मनी, निधि के ऊपर 24 घंटे निगरानी है, उसकी हर एक मूवमेंट पल पल। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। यस, कल रात से जब से इशिता भाभी गायब हुई हैं, आई हायर्ड अ प्राइवेट डिटेक्टिव। और इस बारे में
किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक रमन भाई को भी नहीं पता है। सो प्लीज कीप दिस टू योरसेल्फ, ऑलराइट? आर यू श्योर अबाउट दिस? मनी, ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। हम सबको कूल काम रहना है, दैट्स इट। इश्ता भाभी की जान का सवाल है, तुम खुद दिमाग लगा के सोचो। जिसने भी इश्ता भाभी को किडनैप किया, उसने किसी रीजन से किया, उसे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई मांग नहीं आई, और जब तक मांग नहीं आई है भाभी सेफ है। डू यू अंडरस्टैंड? उनको सेफ रहने दो, तब तक हम भाभी को ढूंढने की कोशिश करें। वी आर ऑल डूइंग आवर वेरी बेस्ट। लेकिन अगर तुमने इस वक्त जाके निधि के सामने कुछ कर दिया तो भाभी की जान को खतरा हो सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट। मैंने कहा ना, मैं निधि को अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, घर, बिजनेस, सब कुछ। उसे कहो बस इशिता को सही सलामत मेरे पास लौटा दे, बस। ऐसा तो नहीं चलता भाला साहब। अगर किडनैपिंग का केस है तो बेहतर यही होगा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरदार जो पुलिस का नाम भी लिया तो पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो अपनी घटिया सलाह अपने पास रखो, समझे? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। मैंने कहा ना, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। सड़क पर रह लूंगा लेकिन इशिता को आंच नहीं आनी चाहिए, बस। 7 सालों से दूर रहा हूं, इस बार उसे नहीं खो सकता। मुझे इशिता वापस चाहिए हर कीमत पर। माता रानी, प्लीज हार वाली आंटी की रक्षा करना, प्लीज। देखो सब परेशान है, पापा परेशान है, दादी परेशान है, दादी तो रो रही है। प्लीज हार वाली आंटी को वापस भेज दो, प्लीज। प्लीज माता रानी, पीहू की प्रेयर जरूर सुनना। अरे रूही दीदी, दीदी, मैं माता रानी से प्रे कर रही थी हार वाली आंटी के लिए। मैंने देखा पीहू, और पता है माता रानी ना तुम्हारी प्रेयर जरूर सुनेंगी। हाँ मुझे पता है, भगवान जी बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। हाँ जी। अच्छा पीहू, तुम मेरा एक काम करोगी क्या? पापा ना इशिता आंटी के लिए बहुत वरिड है। मैं अभी उनके रूम में गई थी, वो सो भी नहीं पा रहे हैं, एंड वो अकेले है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा लो फील कर रहे हैं। तो जाके तुम उन्हें कंपनी दे सकती हो? मैं कंपनी कैसे दूं उनको? क्या करूं? तुम उसकी टेंशन मत लो, आ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें, आ जाओ। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सिक्की की मत चुका। पापा, तुम सोए नहीं बेटा? आप भी तो नहीं सोए ना? पापा मुझे पता है आपको नींद नहीं आ रही है ना? ये देखो मैं क्या लाई हूँ, मेरी फेवरेट बेड टाइम स्टोरी बुक। इसमें से मैं आपको मेरी फेवरेट स्टोरी सुनाऊंगी और फिर आप सो जाओगे। चलो पापा, मेरा हाथ पकड़ो। लो। Lion and the Ram. In a jungle, there lived an arrogant lion. The lion was strong and powerful. इशिता हमारी बच्ची हमसे दूर नहीं हुई। वो आज भी हमें तकलीफ में नहीं देख सकती। बस वो निधि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे।
रूही को अपनी इशिमा चाहिए। वापस आ जाओ। तुम्हें रूही के लिए वापस आना होगा, मेरे लिए वापस आना होगा, और मैं तुम्हें ले आऊंगा। I promise you. नहीं चाहिए। पापा जी पी लीजिए, आपने कुछ खाया भी नहीं है। पुत्र मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही, रहने दे। ईशु का फोन आया? कुछ पता चला? निधि का भी फोन नहीं आया। अयो विश्वा, पता नहीं मेरे ईशु किस हाल में हो गए। भगवान जी प्लीज उसे वापस भेज दो। आप लोग फिक्र मत करो, इशिता को कुछ नहीं होगा। और मैंने पीयू से प्रॉमिस किया कि उसकी हार वाली आंटी को मैं सही सलामत वापस ले आऊंगा। आज कुछ भी करके निधि से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। भाई मेरे पास एक प्लान है, हम अशोक से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमारी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आती है तो अशोक हमेशा उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इस बार मैं सोच रहा था क्यों ना मैं अशोक के पास जाऊं, एक मीटिंग रखता हूं, उसे बोलता हूं आप में और मेरे बीच में कुछ बहुत सीरियस डिफरेंसेस हो गए हैं। इसी बहाने वो हमारी कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा और मैं उससे जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है निकालूंगा। भाई मीर ऐसे नहीं हो सकता, वो जानता है मेरे लिए तू भाई से बढ़कर है, वो तेरा भरोसा नहीं करेगा यार मीर। लेकिन भाई ट्राई तो करने दीजिए ना। मीर ही नोज योर फैमिली, वो नहीं मानेगा तेरी बात। इसकी नहीं, लेकिन मेरी बात तो मानेगा। आई एम नॉट फैमिली। लुक रमन, आलिया मुझे ईशू के किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बता चुकी है और उसे छुड़ाने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि उसे आराम से यकीन हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, वी आर बिजनेस राइवल्स। हम उसे यकीन दिला सकते हैं। लेकिन निधि का क्या कर... What? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? What the hell? क्या हुआ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। देखो, रमन और उसका परिवार दुख में बैठे हैं। After all that, इशिता is missing. सब रूही है जो हमें बता सकती है कि भल्ला परिवार में क्या हो रहा है। क्या हुआ? आप लोग सब चुप क्यों गए? आप लोग को क्या लगता है कि रूही निधि को सब कुछ बता देगी? ये मेरी बेटी, मैं जानता हूं इसे। रूही अपने परिवार को कभी मुसीबत में नहीं डालेगी। Am I right? आज अच्छा मौका है, गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट का टेंडर खुलने वाला है, मैं अशोक को वहां लेकर आ जाऊंगा। गुड, तो फिर मैं और मीर भी वहां आएंगे। और मैं भी, और मैं ऐसे बिहेव करूंगा जिससे अशोक को यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। हमारे बीच में बहुत बड़ी बिजनेस राइवलरी है, शायद मैं उसके करीब पहुंच जाऊं। हाँ, निधि का क्या, हमें उसके भी करीब जाना होगा। एंड आई कैन डू दैट। उसने पहले ही मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उसे कोई शक नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊंगी एंड आई बिहेव जैसे मुझे उसकी बात समझ में आ गई है। भाई ये प्लान काम करेगा, आई एम श्योर। अरे तुम लोग के चक्कर में मुझे सुनना पड़ता है। भाई बॉस बहुत गुस्से में, आगे से ध्यान रखना, गलती दोबारा ना हो। हाँ भाई, इसीलिए तो हम इसे नई जगह पर लेकर आए हैं और अब कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। आप फिक्र मत करो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो ना कुछ खाते हैं। चलो बिरयानी खाते हैं। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ। अरे क्या यहीं रहते, बंद तो कर दिया, ताला लगा, कहाँ भाग के जाएंगे? चल अभी चल चल चाबी दो। चलो। हेलो रमन मुझे किडनैप कर लिया है। इशिता? इशिता तुम हो?
इशिता कहाँ तुम? इशिता कहाँ रखा है उन्होंने तुम्हें? इशिता डॉक्टर में मैं आ रहा हूँ। इशिता, वो भाई इशिता का फोन। क्या कहा भाभी ने? भाई भाभी ने क्या बोला? वो नंबर नहीं लग रहा, पता नहीं कहा क्या भाभी ने? फोन कट गया। अरे चंटुकले भाई लगता मैं अपना फोन भूल गया। क्या आदमी है तू? आप लोग चलो, मैं 1 मिनट में आया बस। चल जल्दी। बिरयानी की दुकान पे आना। अगर अगली बार ऐसा कुछ किया ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? तुम सर्विस प्रोवाइडर को फोन करो, पता कर ये फोन कहाँ से आता है। इशिता का लास्ट कॉल था, लोकेशन पता कर प्लीज। भाई लेकिन इशिता का फोन आया था, मतलब वो ठीक है, सब ठीक है वहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, वो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। नंबर ट्रेस कर सकते हैं मेरे? अक्का ने एक बार फोन किया था तो आई एम श्योर कि वो फिर से फोन लगाएंगी। हमें उनके फोन का वेट करना चाहिए। नहीं कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, उसके दूसरे फोन का वेट नहीं कर सकते हम। उसके पीछे अगर उससे कुछ हो गया तो मैं वापस फोन करके दिखता हूँ। नहीं क्या समझती है खुद को? फोन करने की कोशिश कर रही थी ना? हाँ? बड़ी होशियार समझती है अपने आप को। अब मैंने सिम ही तोड़ डाला, अब देखता हूँ तो क्या करेगी। पड़ी रहेगी। फोन स्विच ऑफ। इशिता का फोन नॉट रीचेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपर्स ने उसे पकड़ लिया, फोन करते हुए उसका फोन ऑफ कर दिया, उसे नुकसान पहुंचा रहे होंगे वो लोग। मुझे समझ में नहीं। मम्मी प्लीज ठीक से याद कीजिए कि इशिता कितने बजे घर से बाहर गई थी? वो शायद नहीं मम्मा, हमारे पास वक्त नहीं है शायद के लिए। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना। 24 घंटे हो चुके हैं, इशिता घर से गायब है, किडनैप हुई है। उसे शायद कैसे कह सकती हैं आप? भाई मैंने इशिता और रूही का फोटो लिया था उनके जाने से पहले। आई थिंक मेरे फोन में होगा, मैं चेक करती हूँ। हेलो मयूर विहार पुलिस स्टेशन। हाँ मैं रमन भला बोल रहा हूँ। मुझे एक मिसिंग पर्सन की हेलो हेलो आपका हेलो हाँ पुलिस। अरे आपके फोन लाइन में क्या प्रॉब्लम है? एक बंदा यहाँ परेशान है, कंप्लेंट करना चाहता है आप लोग। हेलो ये फोन नहीं लग रहा, क्या फोन लाइन है यार? को समझ नहीं आता। इशिता किसी को समझ नहीं आ रहा है लोगों को। अमन मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से काम ले। इशिता को कुछ नहीं होगा पुत्र। बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से फोन लाइनें खराब हो गई होंगी। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं जाकर रिपोर्ट। पापा जी पापा आप ये रुको, मैं और मिहिर भाई के साथ जाते हैं प्लीज। प्राइवेट नंबर से हेलो हेलो कौन बोल रहा है? तुम्हारा मसीहा। पुलिस के पास जाने का सोच रहे थे क्या? अगर ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया है तो निकाल दो। अगर अपनी बीवी से प्यार करते हो और उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अगर कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें कोरियर कर दूंगा, समझे? नहीं, पुलिस के पास कोई नहीं जा रहा है। मैं कसम से आप जो बोलोगे हम करेंगे। इशिता को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। हेलो 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 मेरी बात सुनो। हेलो अरे पुलिस के पास नहीं, पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा यहाँ से। पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा पुलिस के पास। वो निधि बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। नो भाई कोई नहीं जाएगा भाई प्लीज। मैंने आपसे एक बात छुपाई। जब से भाभी किडनैप हुई मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और वो तब से निधि के ऊपर निगरानी रख रहा है, पल पल उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन भाई उसने निधि की मूवमेंट में कुछ सस्पिशियस नहीं देखा। शी इज एक्टिंग परफेक्टली नॉर्मल, सो निधि नहीं हो सकती। तुम लोग नहीं समझते, वो बहुत शातिर है यार। वो जानती है वो पकड़ी जाएगी, वो एक्ट कर रही है नॉर्मल होने का। तुम लोग भाई लेकिन अशोक तो फंस सकता है ना। तो ठीक है, हमने जो सोचा था हम वैसे करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चलते हैं एंड यू फाइट विद मी ताकि अशोक तुम्हारे जान से मार जाए, बिकॉज़ मैं कोई रिस्क ले सकता है। इशिता को कुछ हो गया ना तो मैं भाई प्लीज काम डाउन। कॉन्फ्रेंस को चलते हैं, जस्ट कीप द प्लान। रमन की हेल्प कर, इसका प्लान कामयाब हो जाए और इशिता को कुछ ना हो। माता रानी इशिता की रक्षा करना। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ने एक्स्ट्रा बजट अलॉट किया। देख बहुत फायदा। जेंटलमैन, आई गेस हम सब आ गए। अब मीटिंग शुरू करें। ओह, आई एम सॉरी जेंटलमैन, मैं आप सबको बताना भूल गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एक बिजनेसमैन ने भी बिड किया है, मिस्टर अभिमन्यु राघव। हेलो। ऑस्ट्रेलिया में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। प्लीज कम मिस्टर राघव। थैंक यू सर। हरगिज नहीं सर, ये आदमी यहाँ बैठने के लायक नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये मजाक नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात है। टेंडर्स लॉक हो चुके हैं। ये आदमी होगा बहुत बड़ा बिजनेसमैन पर घटिया इंसान है। मेरे बाकी प्लान फेल हो गए तो अब तो इस घटियापन पे उतरा है।
इशिता को गायब करने में तेरा ही हाथ है। प्लीज अपनी हाथ में रहो रमन। मिस्टर भल्ला, प्लीज शांत हो जाइए। अनबिलीवेबल, भाई का यही होता है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वाह भाई, आज तो आपका ये गुस्से का नाटक जरूर काम करेगा। देखो रमन, ये एक बिजनेस मीटिंग है, ठीक है? अब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जरा घर पे छोड़ कर आएगी। हम आपकी बीवी ढूंढने नहीं आए यहाँ पर, यह है फॉर बिजनेस। प्लीज लेट्स गेट। और वैसे एक बात और, मैंने नोट किया कि तेरी जिंदगी से कोई ये प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म नहीं हो रही। जो औरत आती है तुझे छोड़कर चले जाती है। आई मीन प्रॉब्लम तुझ में ही है। मिस्टर राघव, प्लीज सर। थैंक यू। ओके जेंटलमैन, आप सभी लोग जानते हैं कि गुड़गांव में जो फेयर होने वाला है, आज अगर अशोक हमारे प्लान में फंस गए तो इशिता के बारे में कोई ना कोई लीड जरूर मिल जाएगी। और अगर अशोक ना सही तो शगुन तो निधि से कुछ ना कुछ पता कर ही लेगी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर भल्ला, आपके कोटेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे अच्छे कोटेशन थे। इतनी अच्छी क्वालिटी इतनी लोएस्ट बीट पे मानना पड़े मिस्टर भल्ला। थैंक यू। मुझे खुशी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिला है। लोएस्ट बिट माय फुट। अशोक, रमन भल्ला की जो भी बिट थी उससे कम में ये प्रोजेक्ट करने को तैयार हूं मैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रमन को नहीं मिलना चाहिए। सबके सामने मेरी इंसल्ट किया उसने, मैं उसे ऐसे नहीं जीतने दूंगा। इफ यू वांट, इसमें हम हाथ में ला सकते हैं, वी कैन जॉइन हैंड्स, और जो भी लॉस होगा मैं बेयर करूंगा। लेकिन जैसे भी करके ये प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए। प्लीज कुछ करो। आई डोंट थिंक सो कि हमें इस पे पड़ना चाहिए। बात तुम सही है, रमन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। यू डोंट नो, ये प्रोजेक्ट हम ही पूरा करें। जस्ट वेट एंड वॉच। चले मिस्टर मूर्ति, प्लीज होल्ड ऑन, हियर मी आउट। मेरे पास एक और प्रपोजल है। रमन की कोटेशन से कम में मैं ये प्रोजेक्ट करने को तैयार हूं। मिस्टर अशोक खन्ना, ये मजाक नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस के रूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को मिल चुका है और अब कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं लिया जा सकता, समझे? देखिए, अगर मेरा प्रोजेक्ट इससे अच्छा है, मेरी बिडिंग, मेरी कोटेशन इससे अच्छी है, तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? जनता का ही भला होगा ना। मिस्टर खन्ना, मिस्टर भल्ला सही कह रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है। बिडिंग हो चुकी है और यह कॉन्ट्रैक्ट पीहू इंडस्ट्री को मिल चुका है। अब बिडिंग नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी दूसरी कंपनी को मिल सकता है जब मिस्टर भल्ला की कंपनी इसे वक्त पे पूरा ना कर सके। अगर मिस्टर भल्ला कमिटमेंट पूरा करने के लिए काबिल हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलेगा। इस आदमी ने आज तक कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की, ना अपनी बीवी के साथ, ना ही बच्ची के साथ। ये क्या प्रोजेक्ट पूरी करेगा? कॉन्ट्रैक्ट पूरी करेगा? मैं क्या हूं ना, मुझे तो Stay away from me. प्लीज प्लीज। मिस्टर भल्ला, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये बिजनेस मीटिंग है और बिजनेस मीटिंग में कैसे बिहेव करना, ये आपको सेंस होना चाहिए। लगता है हमने ये कॉन्ट्रैक्ट देने में बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी से वापस ले रहा हूँ और अभिमन्यु की कंपनी को दे रहा हूँ, क्योंकि उनका सेकंड बेस्ट बिड था। मिस्टर अरोरा, आई एम वेरी सॉरी। आप इन्हें यहाँ से लेके जाइए। इसकी औकात नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की। थैंक यू अशोक। क्या लगता है तुझे, अशोक बचेगा? खुश तो बहुत लग रहा था, उसे लगता है उसने हमें हरा दिया। आई एम श्योर इट विल वर्क। बस अब उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। लेट्स गो। कर रही हो? निधि, यू वर राइट। तुमने और अशोक ने बिल्कुल सही कहा था। रमन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ही स्टूपिड थी जो मुझे लगा कि रमन मेरी परवाह करता है, लेकिन नहीं। 7 साल क्या नहीं किया मैंने उस परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उस घर के लिए। I gave up everything। मनोज से प्यार करती थी मैं, I let go of it। लेकिन रमन उसे सिर्फ इशिता ही नजर आती है। पूरे परिवार को, सबके मुंह पे बस इशिता 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 का नाम होता है। पता नहीं वो कहीं तो भी चली गई है, लेकिन फिर भी सब उसी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं मॉल गई थी शॉपिंग करने, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था। 50 बार मैंने रमन को कॉल की, लेकिन नो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि रमन इशिता को ढूंढ रहा है। सबको बस इशिता की ही पड़ी है
किसी को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे रियलाइज हो गया कि इनकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसे सच में कुछ रियलाइज हो रहा है या फिर ये भल्लास का कोई प्लान है? एक्टिंग तो नहीं कर रही कहीं? आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक शगुन को क्या हो गया, कहीं वो एक्टिंग तो नहीं कर रही। निधि, मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी यही लगता, लेकिन निधि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही। मैं जेन्युइनली बहुत अपसेट हूँ। इन लोगों ने हमेशा मेरे साथ गलत ही किया, कभी मुझे वैल्यू नहीं किया। I'm just fed up. I'm fed up of this, इशिता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुमसे हाथ मिलाने। निधि, मैं तुम्हारे साइड पे होना चाहती हूँ। I really need your help. मुझे please shake hands with me. मुझे एक मौका दो, एक चांस दो। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लवली, आई डोंट थिंक निधि को लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। शायद ये प्लान काम करेगा। ज्ञाना शक्ति धारा स्कांदावली इकालियाना सुंदरा देवासेना कार्तिकिया नमू। ये सब क्यों रहा? ये इशिता के भगवान से मैं इनकी और माता रानी की दोनों की पूजा कर रही हूँ। मैं इनसे प्रार्थना कर रही हूँ दोनों मिलके मेरे इशिता की रक्षा करें। वो वाहियात निधि और अशोक, वो हमसे रूही को दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये दोनों मिलके इशिता की रक्षा करें तो शायद हमारी इशिता छेती छेती घर आ जाए। तुम भी हाथ जोड़ो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मेरे यीशु को मेरे पास वापस ला दो, उसको कुछ मत होने देना। मैं तुम्हारा जगराता करूंगी। मैं भोग चढ़ाऊंगी। देखो ना वंदु, तुमको याद है ना वो पंजाबी वाली बोलती है कि जगराता करने से वो सबके प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। तो मैं जगराता करूंगी। मैं माता रानी का जगराता करूंगी। अयो माता रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बस मेरे यीशु की रक्षा करना। अम्मा बस अम्मा, यीशु वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। भाई भी बस रूही का वेट करना होगा, वही बता पाएगा कि अशोक का रिएक्शन क्या था इस सब के बाद। माही को कहना कि हमें कांटेक्ट ना करे, जो भी बात करे रूमी से करे एंड अशोक की कॉल लॉग की डिटेल निकाल ले। रमन, कुछ पता लगा पुत्र? कॉन्फ्रेंस तो हो गई है वहां, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चल पाया। डिटेक्टिव का फोन था, क्या कहा उसने? भाई नंबर नहीं ट्रेस हो पाया। I knew it, वो फोन। लेकिन भाई एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। क्या? जो हमने उसे नंबर दिया था उससे उसने एक इंसान का नाम निकाला है जिसके पास वही एक ब्लू वैन रजिस्टर्ड है जो आपने देखी थी। वैन की डिटेल्स कुछ भेज रहा है, मैंने उसे बोला है फटाफट भेज। कौन? आगे अभी ये रही, यही ब्लू वैन थी ना? TL02ST1256। हाँ बिल्कुल यही तो वैन थी। एक मिनट, नंबर रिपीट करो। TL02ST1256। भैया इसमें बोरी में क्या? अरे मैडम अपना काम करो ना। रमन, इसी वैन से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक बोरी थी जो हिल रही थी, जैसे कि उसमें कोई आने वाला कोई इंसान हो। एक्सीडेंट का हुआ, हमें वहां से क्लू मिल सकता। हाँ मुझे याद है, वो जाके बंदूक ये रोनी का वक्त। चलो हमारे साथ। बोरी में बनती है। अशोक, रूमी नहीं है यहाँ? आई थॉट तुम्हारा पार्टनर है वो। हाँ पार्टनर तो है मेरा, लेकिन अच्छा ही है वो मेरे साथ नहीं रहता। तुम्हें पता होगा कि रूही के चक्कर में आजकल रमन के साथ रहता हूँ। अब अशोक ईशू को लेकर बहुत परेशान हूं मैं। इन सब के चक्कर में वो फंस गई है। रमन को उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी।
मनी, आई फील वेरी सैड फॉर यू, बट अब कोई क्या कर सकता है यार? लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। सॉरी। वैसे मनी, अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कटिंग कर पाए तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं। हाँ, आई एग्री विद यू। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन प्रोजेक्ट गुड़गांव में है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आई अंडरस्टैंड। ये बार-बार कौन फोन कर रहा है? बात कर लो। No, it's not important. It's okay. Are you sure? Yeah. And you know what, मैं फोन कुछ देर के लिए बंद ही कर देता हूँ। It's such a nuisance, I tell you. That's better. अशोक, Hi, निधि, how are you? अशोक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Excuse me. Sure. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे यार, एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिला, उसमें पार्टनर है मेरा, और जानती हो ये प्रोजेक्ट मैंने रमन से छीन कर लिया। अशोक कुछ भी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि ये भल्ला फैमिली क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुम्हें पता है शगुन आई थी, मुझसे हाथ मिलाना चाहती थी, बोल रही थी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ। वो रमन इशिता के पीछे पड़ा रहता है, इशिता ये इशिता वो। और अब ये आदमी यहाँ पे तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए आया हुआ है। थोड़ा दिमाग से सोचो, ये भल्ला फैमिली कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, हम टेलिंग यू, ये हमें फंसाने के चक्कर में। कुछ नहीं करेगी निधि, आई एम श्योर कि शगुन तुमसे मिलने आई थी क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका है कि जो हम बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। और मुझे तो वैसे ही पता था कि एक ना एक दिन वो हमारे पास चलकर जरूर आएगी। और रही इसकी बात, ये मनी की बात, इसकी तो मैंने ऐसी इंसल्ट होते हुए देखी है। रमन ने क्या इंसल्ट किया इसे। सो रिलैक्स, नाउ इफ यू डोंट माइंड, I've got back. Mail successfully sent. Great. हाँ तो मनी, क्या डिस्कस कर रहे थे यार? हाँ वो ये लिस्ट चेक कर रहे थे हम लोग। हाँ मेरा वेंडर एंड मनी, इसके लिए सॉरी है। हाँ इट्स ओके। अब मैं समझा बार बार तुम्हें कौन फोन कर रहा था। आई जस्ट होप मीर जल्दी से ये मेल देख ले और इस डेटा से कोई क्लू मिल जाए। बंदूका, आर यू श्योर कि वो वही वैन थी और वही नंबर? वही नंबर था, देख लो तुम। एरिया छान लिया कुछ? कोई क्लू नहीं, मेरी पूरा एरिया सर्च कर लिया हमने। रोमी लैपटॉप ला। क्या हुआ भाई? मनी शायद अशोक के साथ है, उसने मुझे एक मेल भेजा है जो खाली लैपटॉप में खुल सकता है। लैपटॉप ला जल्दी। भाई ये तो अशोक की कॉल डिटेल्स और उसकी मैसेजेस है। एक्सीलेंट, इससे हमें पता चल जाएगा कि अशोक ने किडनैपर से बात की भी थी या नहीं। एग्जैक्टली, ये देख, जिस दिन इशिता किडनैप हुई थी उस दिन अशोक ने इस नंबर पे 16 बार कॉल किया है, तो होना हो ये किडनैपर का नंबर हो सकता है, राइट? इस नंबर पे फोन लगा। जी भाई। क्या हुआ? भाई स्विच ऑफ है। तो 100% किडनैपर का नंबर है। नंबर किसका है, डिटेल निकाल। भाई लेकिन भाभी ने जिस नंबर से हमें फोन किया था वो नंबर डिफरेंट था और ये नंबर डिफरेंट है। पर एक ही किडनैपर थोड़ी पूरी टीम हो सकती है ना। मैं अनिल से बात करता हूँ, उसका एक क्लाइंट है जो टेलीकॉम कंपनी में हाई पोस्ट पे, शायद वो हमारी मदद कर दे। भाई प्लीज रुकिए, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है भाई। मतलब? भाई मनी ने जो कॉल लॉग फॉरवर्ड किया था ईमेल पे वो मैंने भी देखा और मुझे भी यही लगा, लेकिन बाद में मुझे रुपेश का फोन आया। बाय द वे ये रुपेश है, ये वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसको मैंने अशोक और निधि पे निगरानी रखने के लिए बोला था। और बाकी की डिटेल्स रुपेश प्लीज बताओ। सर मैंने अशोक के कुक को कुछ पैसे खिलाए, उसने मेरे ही कहने पे अशोक के घर में कुछ माइक्स एंड कैमरास फिट किए और मैंने उसको बोला था कि उसके घर की कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे को सेंड करते रहना। उसने अभी मेरे को एक रिकॉर्डिंग सेंड की है, जिसको देखते ही मैंने मीर सर को इन्फॉर्म किया। अगर आप भी ये रिकॉर्डिंग देख लें तो अंदाजा हो जाएगा कि चल क्या रहा है। क्या हुआ? साहब माफ कर दीजिए, हमसे एक और गलती हो गई। रूही की जगह इशिता को उठा लिया है क्योंकि उन दोनों ने सेम रंग की साड़ी पहनी थी। हाँ और मैंने तुमसे कहा था कि ठीक है
हमें इशिता भी चलेगी, लेकिन अब बताओ गलती क्या किया तुमने? साहब, वो हम उस औरत को छुपाने के लिए गोडाउन ले जा रहे थे। उसी वक्त कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। पता नहीं कौन थे साहब, पर बहुत तैयारी के साथ आए थे। अचानक हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए और वो गुंडे उस औरत को लेकर चले गए। अशोक, इशिता हमारे हाथ से निकल गई। उसे कौन से गुंडे लेके जा सकते हैं? पूछो तो सही, कहाँ चली गई? तुमने देखा कौन थे वो? पता नहीं साहब, हम भी वही पता लगा रहे हैं। अच्छा शट अप ना। अब हम क्या करेंगे? इशिता को कोई और लेके चला गया। अरे इशिता हमारे हाथ से निकल गई यार, कहाँ गई होगी? अरे उसे और कौन लेके जा सकता है? तुम्हारी प्लानिंग थी तो सारी की सारी किसी और के हाथ में आ गई। शिट। निधि, दिस इज एपिक। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिस इज एपिक। हाँ? अरे सब कुछ गड़बड़ हो गया, हमारी पूरी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। कौन लेके चला गया उसको? ताली बजा रहे हो यहाँ पे खड़े होके? देखो निधि, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि रूही की जगह इशिता किडनैप हो। चलो मैं मानता हूँ कि हमारे जाल से वो निकल गई, लेकिन किसी दूसरे किडनैपर के जाल में वो फंस गई है। सोचो निधि, कोई तो है जिसने हमसे इशिता को किडनैप कर लिया, और ऑब्वियसली इशिता को किडनैप करने का जो इल्जाम है वो हम पर ही आएगा, और रमन जी जान लगा देगा इशिता को ढूंढने के लिए। और इतने में जो असली किडनैपर है उसको बहुत वक्त मिल जाएगा। यहाँ रमन हमको तोड़ने में लग जाएगा और वहाँ असली किडनैपर हो सकता है उसका काम तमाम कर दे। ये भी हो सकता है उसका मर्डर कर दे। इसका मतलब इशिता निधि और अशोक के पास नहीं है। किसी और ने उसे वहां से किडनैप। लेकिन भाभी का और कौन दुश्मन हो सकता है? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। भाई प्लीज, क्या कर रहे हो आप? पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर आप पुलिस के पास गए तो इशिता भाभी की जान को खतरा हो सकता है। हमें कोई और रास्ता सोचने का प्लीज। नहीं भाई, आप नहीं जा सकते। ये वक्त सही नहीं होगा। हमें किडनैपर्स का फोन आया था ना, कहीं वो इशू को कुछ करना बैठे। नहीं, इशू को लेकर हम कोई चांस नहीं ले सकते। अरे हो सकता है कि वो लोग हम पे नजर रखें। देख तुम अभी मत जाओ। अरे वो मर जाएगी। मेरी बात तो समझिए। तुम इस तरह पैनिक करोगे तो हमारा क्या होगा? हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। तुम क्या इशिता का मरा हुआ मुंह देखना चाहते हो? हाँ? साथ साथ बात आई है। मैं पहले गलती कर चुका हूँ, तो खो दिया था उसको मैंने। मैं क्या करूँ? इशिता को कुछ इशिता 7 साल पहले भी चली गई थी ना, वापस आ गई ना। नहीं हो सकता ना, बच गई ना वो वापस आ जाएगी। You have to stay. You have to stay. किडनैपर्स ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? हाँ? मार देंगे वो उसे। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तुम यहाँ इशिता को कुछ नहीं होगा। 7 साल बाद आई है पापा। कोई ले आओ। मैं उसको बोलूँ, मैं जाऊंगा उसे ढूंढूंगा। कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कैसे हम सब ले आएंगे। ढूंढना पड़ेगा। शांत हो जा। उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ? कुछ नहीं होगा उसे। कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे रमन। You have to stay strong. Yes, रमन। ये सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। गलती करे तू है और गालियां सुनूं मैं? तुझे पता है बॉस ने मुझे कितनी गालियां दी हैं? आए तुझे? तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। ला मोबाइल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी कर, जल्दी इसका काम तमाम कर दे। भाई मैं सिम पहले ही तोड़ चुका हूँ। और रही बात उस लड़की की, उसे मैंने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और थोड़ी देर शांत रहेगी वो। ए बेवकूफ आदमी, जब अकल बट रही थी कहाँ था? बोल कहाँ था तू? अब सिम तोड़ने से क्या फायदा है? तेरा नंबर उनके पास चला गया है। याद है तुम लोगों को इस औरत के चक्कर में कितना रिस्क उठाया है, कितना परेशान हुए इस औरत के लिए, दूसरे किडनैपर से किडनैप करके लाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अपना पैसा अपने को नहीं मिला तो मैं चमड़ी उधोड़ दूंगा तुम लोगों की। अभी कौन आया? तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। चलो अंदर निकलो, जल्दी जल्दी निकल।
सर आप तेरे बाकी लोग कहाँ हैं? वो अंदर। क्या बोला उन्हें? क्या कहा था तुम लोग को मैंने? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ? गाड़ी पार करवा दूंगा तुम लोगों को। जानते हो ना तुम मेरी पहुंच कितनी है? ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, अब गलती नहीं है। शट अप। तेरी एक गलती की वजह से पता कितना बड़ा बवाल हो गया। अरे यार काम फंसा दिया। अब यहाँ से निकलने का कुछ किया है कि नहीं? और निकलने वाले थे हम लोग। तो इंतजार किस बात का है? टाइम नहीं है हमारे पास। चलो जल्दी करो। जल्दी उठाओ से। उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे टाइम नहीं है, जल्दी कर। लेके लेके अब कौन आया होगा? तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अरे जाना अंदर। अंदर चल। माफ करना साहब, आने में थोड़ा लेट हो गए। आओ जल्दी आओ। अरे अरे जल्दी आओ। अरे किसका सामान है भाई साहब? अरे क्या है ये सब? यार जल्दी। अरे साहिब आपने तो ऑर्डर दिया था, सारा सामान लाए हो साहब। 3 बोरी में, 1 बोरी में आलू, 1 बोरी में चावल और 1 में प्याज। आज आपके यहाँ ईद की पार्टी है ना साहब? आपने ही तो मनवाया था राज किराने से हलवाई का सामान। अरे यार तुम लोग ने सामान मंगवाया था क्या? नहीं नहीं, अपना अपना नहीं है ये। भाई किसका ये? अरे भाई साहब हमारा सामान नहीं है, आप प्लीज ले जाए इसे। ये आप ही को तो पता है ना साहब, इसलिए तो लाए हैं। अरे पता ठीक है, मगर आप देखिए ये शारदा का एड्रेस है और हम यहाँ द्वारका में हैं। देखो लिखा है उधर। अरे साहब ये आजकल के लड़के ना, अरे उठाओ इधर आओ, जल्दी आओ। नए नए लड़के आ गए, जल्दी उठाओ, समझ लो। चलो जल्दी उठाओ। कोई बात नहीं, माफ करना साहब, कोई बात नहीं। आपको तकलीफ दी? हाँ कोई बात जल्दी आओ, जल्दी आओ। ले जाओ यार, जल्दी जल्दी देखना संभाल के। थैंक गॉड। चलो यहाँ पे बहुत टेंशन टाइट है, मैं भी निकलता हूँ, तुम लोग भी यहाँ से निकलो। हाँ चल जल्दी उठाओ। फिक्र मत करो, हम सबको इस वक्त स्ट्रांग रहना है ना। अगर हम सब लोग ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अक्का जल्दी वापस आ जाएंगी। आई नो चिट्टी, उन्हें कुछ नहीं होगा और उन्हें घर वापस आना ही होगा जल्दी। और चिट्टी पापा, मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने देखा ना उन्हें इशिमा की कितनी चिंता है, कितना प्यार करते हैं वो उनसे। पर पापा उन्हें ये प्यार दिखाते क्यों नहीं है? जब इशिमा यहाँ पर थी तब पापा उनसे गुस्से में बात करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, डांटते रहते थे उन्हें। पर जब वो यहाँ पर नहीं है तो आई नो आदि, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर क्या करें, इंसान है ना, गलती तो हम सबसे होती है। पता है कभी कभी ना जो लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं ना, हम उन्हीं को बताना भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत वक्त है हमारे पास, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने ही तो हैं, इन्हें बताने की क्या जरूरत है। पर तुम्हें पता है आदि, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि उनके हमारी जिंदगी में क्या मायने हैं। मुझे लगता है कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ रोमी को, पेरियप्पा को, पेरियम्मा को बताना कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ऐसे यहाँ अचानक? हाँ, वो मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। तुम्हें याद है ऑस्ट्रेलिया में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वी ग्रांट द विशेस फाउंडेशन के साथ? हाँ, उसी के बारे में बात करने आई हूँ। ओके, पर मैंने तुमसे कहा ना थोड़े दिनों के लिए सारी कमिटमेंट्स कैंसिल कर दो। बट रूही, वो बहुत ही स्पेशल केस है और रिक्वेस्ट की तुम इतना सा कर दो। अब तुम जाके उन्हें मना कर दो या मैं उन्हें फ़ोन करके कन्विंस कर लूँगी। डोंट वरी, मैं नहीं कर सकती।
वो बच्चा बीमार है। नुपुर मैंने कहा ना, आई रियली कांट कम। बेटा फैन है वो तुम्हारा, बीमार है बेचारा। तुम्हें जाना चाहिए, तुमने कमिट कर दिया, यू शुड गो ना। हाँ शगुन मामा, पर ऐसे मैं कैसे? हाँ रुई पुत्र, तुझे वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है उस बीमार बच्चे की दुआओं से ही हमारी इशिता मिल जाए और यहाँ सब ठीक हो जाए। जा पुत्र। इशिमा होती ना तो वो भी यही कहती। शगुन मामा पर तेनू जाना चाहिए। इशिता भी होती तो वो तेनू जाने के लिए ही बोलती। चली जा पुत्र, इशिता के खातिर ही सही। रूही, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके। हम अभी भी निकल सकते हैं। ठीक है, फिर मैं रेडी होके आती हूँ। किसी तरह, किसी की भी दुआओं से बस इशिता मुझे वापस मिल जाए। उसे कुछ नहीं होने देना प्लीज।